बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर बना रही थी दोपहर का खाना, यानी कि बच्चे स्कूल से अभी आए ही नहीं हैं, स्कूल से आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मैं बनाने खड़ी हो गई थी खाना। और बस रोज़ाना एक तो समझ में नहीं आता क्या बनाओ, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनके लिए कोरमा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कोरमा शौक़ से खा लेते हैं और मेरी बेटी को तो सफ़ेद चावलों के साथ कोरमा बहुत अच्छा लगता है। आजकल जो है ना दिन बड़े अजीब से हो रहे हैं, मतलब एक तो गर्मी हब्स इतना हो रहा है कि कोई काम करने का दिल नहीं चाहता और बहुत ही ना जिस्म एकदम टाइट सुस्ती, और बस बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत के अंदर एक आलकसी सी है। एक ना मतलब जैसे जिस्म फ्रेश ही नहीं होता कि आप नींद भी पूरी करके उठ जाओ, सो के भी उठो, उसके बावजूद भी जिस्म थका थका है, और जो है ना ऐसा कि जैसे हमारे जिस्म में तकलीफ़ हो रही है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। तो बस इस तरह की कुछ कंडीशन है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं, गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है। और जगहों पे तो मैंने सुना है कि बारिश हो रही हैं और माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन हम कराची वालों के पास जो है अभी तक कोई ऐसा आसार नहीं है कि बारिश हो या मौसम अच्छा हो। यहाँ तो बल्कि इतना शदीद हब्स है कि वो मिसाल दी जाती है ना कि पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो वो वाला हाल है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा। और अगर लाइट चली जाए तो उसमें तो बस जो है ना पूरा पसीने में नहा जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे नहा के आके बैठें और पूरा जिस्म जो है पसीने से तरबतर हो जाता है। तो यहाँ तो बड़े बुरे हालात हैं। और एसी में भी आप जब तक बैठे रहो तो ठीक है, लेकिन जब एसी से बाहर निकले और ख़ास तौर पे हम लोगों को तो किचन में आना होता है, खाना बनाना होता है, तो बस उस वक्त तो हशरना बड़ा ही ख़राब होता है। और इस तरह से एसी अंदर बाहर जैसे एसी से निकले फिर किचन में गए, फिर किचन से निकले एसी में गए, तो ये भी सेहत के लिए जो है वो ठीक नहीं है कि इस तरह से जो है और गर्मी सर्दी में आना जाना, ये भी एक ख़तरे की अलामत ही है। तो बस यहाँ पर लेकिन यह है कि बच्चे जब स्कूल से आके पूछते हैं ना मम्मा क्या बनाया है, तो वो सोच जैसी मेरे जहन में आया ना, तो मैंने कहा नहीं फ़ौरन मैं खाना बनाने खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे आएंगे और वो आते ही पूछते कि मम्मा खाने में क्या बनाया। तो मैंने कहा उनके आने से पहले जो खाना मैं तैयार कर लूँ। एक तो वो सुबह नाश्ता करके नहीं जाते स्कूल, बहुत मुश्किल से, कभी दूध पी लिया तो पी लिया, वरना नहीं नाश्ता करके जाते। और स्कूल के लिए लंच दो उनको रैप बना के, सैंडविच बना के या फ्राइज़ बना के, तो उनको ये प्रॉब्लम है कि ये ठंडा हो जाता है, हमसे खाया नहीं जाता, तो ये भी एक मसला है, तो मैंने वो भी नहीं लेके जाने लगे आजकल। तो अब उनको यह है कि कोई ना कोई चिप्स का या इस तरह से बिस्किट का कोई पैकेट दे देती हूँ मैं, कि जो वो खा लें, या उनको पैसे दे देती हूँ कि इनके कैंटीन में भी अच्छा सामान मिलता है, फ्रेश मिलता है, तो वहाँ से कुछ लेके खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और घर में यह है कि उनके आने से पहले मैं फ़ौरन जो है खाना तैयार रखती हूँ, कि आते ही घर में उनका सबसे पहले सवाल ये होता है मम्मा क्या पकाया है। तो मैंने कहा कि बस दिल चाहे ना चाहे, हिम्मत हो ना हो, लेकिन बच्चों के आगे तो किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। तो मैं बस फिर यहाँ पे कोरमा बनाने आ गई थी। मैंने कहा मेरे बच्चे खा लेते शौक़ से, तो मैं कोरमा बना लूँ उनके लिए। और बस जो है ना दुआ करें मिलके कि हमारे पास बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ही हालात ख़राब है और गर्मी अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ हमारी तरफ जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ लोड शेडिंग शिद्दत की है, यानी कि बहुत ही शदीद। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर तो चल जाता है, लेकिन एक जो कंटिन्यूटी है ना लाइट की, कि लाइट आ रही है और बस गर्मी की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है ना लाइटें भी बहुत जाती हैं, तो उसमें तो फिर बर्दाश्त ही नहीं है कि आप जो है ना बग़ैर पंखे के बैठें। तो बस यहाँ पर कोरमा जो है वो मेरा आधा जो है तैयार हो चुका था। मैंने जो प्याज फ्राई की थी वो और दही मिला के जो है मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ कोरमे में डालने के लिए। और ये जो मैंने मसाला डाला ना, ये होममेड कोरमा मसाला है और ये बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त मसाला है। इसको डालने से ना सिर्फ आप ये वाला मसाला डाल लें अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू और जायका और रंगत भी बड़ी अच्छी आती है। तो मैं तो आजकल यही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये होममेड है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर बस जो है प्याज और दही मैंने पीस दिया है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। और कोरमा ना मुझे बड़ा इजी लगता है कि फ़टाफ़ट बन जाता है, ना इसमें ज़्यादा लवाज़मात है, ना इसमें ज़्यादा कोई झंझट है कि ये काटना पीटना या वो करना है। फटाफट बस प्याज को ब्राउन किया और चिकन में जो है अदरक लहसुन खड़े मसाले डाल के उसको थोड़ा सा भूना, उसमें कोरमा मसाला डाल के हल्का सा पानी डाल के उसको गलने के लिए रख दिया। और जो प्याज फ्राई किया उसको दही के साथ पीस के और बस उसमें शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरीके से भून के पानी डाल के जितनी आपने उसमें शोरबे की क्वांटिटी रखनी है, और बस कोरमा तैयार। तो ये बड़ा फटाफट और झटपट बनने वाली डिश है, तो मुझे तो बहुत आसान लगती है बनाना कि ना, और मज़े की भी बनती है, बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। तो इस बात का भी एक फ़ायदा है कि एक तो झटपट भी बन जाती है और मज़े की भी बनती है। तो ये कोरमा जो है मेरा तैयार हो गया, मैंने इसमें सारा पेस्ट डाल दिया है। देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है
और अब बस इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। वो जो डाला है दही और प्याज पीस के, तो उसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। और उसी वाले ही जो मशीन में जो जार के अंदर मैंने जिसमें पीसा है, उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं वो भी मिला दूँगी इसमें, ताकि जो है अच्छी तरीके से पक भी जाए और गोश्त जो है जिसमें जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा कोरमा जो है वो तैयार हो गया है। और अब बच्चों का इंतज़ार है कि ना बच्चे आएँ तो बस फिर मैं खाना निकाल लूँगी। अच्छा, मेरा बेटा जो है उसको तंदूर की रोटी के साथ पसंद है। कभी कभी वो शौक़ करता है तो फिर मैं बोलती हूँ उसको कि आते हुए आप स्कूल से तंदूर की रोटी लेते हुए आ जाना। तो वो तंदूर की रोटी लाता है। तो वैसे कोरमे का मज़ा तंदूर की रोटी के साथ ही ज़्यादा आता है, घर की चपातियों के साथ इतना नहीं आता। तो लेकिन यह है कि अभी तो मैंने चावल बनाए तो चावल के साथ ही खाएँगे। और यहाँ बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं और आते हुए जो है फ़ालसे लेते हुए आए। और फ़ालसे जो है मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्रूट आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिक़दार में जो चीज़ आती है ना, एक तरबूज़ और एक फ़ालसे और आम, ये 3 फ्रूट सबसे ज़्यादा आते हैं। और मेरे ख़्याल से ये सबके घर में ही शायद इस तरह से कि जो है ना, आम और ये तरबूज़ वग़ैरह सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो लाते ही बस उन्होंने मुझे बोला है, इसकी थैली रखी और लाते ही मुझे बोला है कि मुझे इसका शरबत बना के दो। तो गर्मी इतनी होती है, तो मैं इन लोगों के आने से पहले ना कुछ ठंडा जो है शरबत, कभी जो है नींबू पानी, अभी मैंने कैरी का भी शरबत बना के रखा हुआ है जिसे आप शोला बोलते हैं वो। तो मैं कुछ ना कुछ बना के ना जग में पहले से तैयार रखती हूँ कि जैसी आए तो ठंडा ठंडा खूब सारी बर्फ़ डाल के ना अच्छा सा चिल करके, तो यह है कि सुकून मिलता है, बच्चे भी खुश होते हैं पी के। और जो है ना पीते साथ ही जो है ना, इतनी गर्मी में से जब आओ बाहर से और ये कुछ ठंडा इस तरह का मशरूब पिए तो आंखें ऐसी रोशन हो जाती हैं और बच्चे भी ना बड़े खुश होते हैं कि हाँ। तो बस खाना तैयार हो गया था और मैंने फ़ालसे का शरबत भी बना लिया था, तो मैंने कहा साथ ही निकालती हूँ, बच्चे जो है शरबत भी पी लेंगे और खाना भी जो है साथ में खा लेंगे। तो कोरमा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह रंगत भी कितनी अच्छी आई है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त इसकी आ रही है ना, तो बड़ा अच्छा कोरमा तैयार हुआ है। बस अब जो है मैं खाना निकालने लगी हूँ। बच्चे मेरे जो है वो नहा धो के बैठ गए और बस ये है कि मुझे खाने का बोल दिया बच्चों ने कि मम्मा खाना निकाल दें। तो यहाँ पर जूस भी जो है वो बन चुका है, तो मैं शरबत भी निकाल रही हूँ फ़ालसे का और खाना मेरा तैयार है। तो मैं अब जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आप भी अगर फ़ालसे हैं तो बना के पिए, ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। एक तो फ़ालसे का शरबत मज़े का भी बहुत होता है और गर्मी में ना रिफ़्रेशिंग भी बहुत होता है, तो बड़ा ज़बरदस्त होता है ये। यहाँ मैं आपके साथ एक जो है आज एक बड़ी ज़बरदस्त जो है चीज़ शेयर कर रही हूँ और ये है इसको बोलते हैं गोंद कतीरा। ये बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इसका नाम है गोंद कतीरा और ये एक नेचुरल गम है। तो ये होता है तो जैसे क्रिस्टल की तरह है, जैसे वो गोंद नहीं होती जो हम वो पंजीरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल उसी की तरह का होता है। और ये भी कोई दरख्त से ही आई थिंक निकलता है और ये क्रिस्टल की तरह होता है बिल्कुल। लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि ये वाकई ये जो है ना फ़ायदों का ख़जाना है। इससे हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और गर्मी का तोड़, इसकी तासीर ठंडी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये पाया जाता है और ये गैस्ट्राइटिस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही मुफ़ीद और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि समझे ये इतनी सी चीज़ और जो है ना बहुत सारी बीमारियों का जो है ना इलाज है। ये एक तरीके से एक ख़जाना है। तो इसको मैंने रात में ना भिगो के रख दिया था और सुबह ये इस तरह से सोख जब हुआ है तो इस तरह फूल गया। इसके साथ ही 1 चम्मच जो है मैंने ये तुख्मे बालंगा, और तुख्मे बालंगा के फ़ायदे आपको पता होंगे कि इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी भी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा मशरूब में डाल के पिया जाता है, इसीलिए कि इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है ना। तो इसमें भी जो है एक्टिव वेट लॉस में भी काम आता है, ऊपर से इसमें भी आयरन और जो है कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो मैंने ना ये कैरी का शरबत बना के रखा हुआ था, तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना जो है ना एक छोटा सा पीस जो है इसका गोंद कतीरा का रात में भिगो के रख देती हूँ और सुबह जो है ना अगर उसे सादे पानी के साथ पीना है तो सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं, या उसे किसी शरबत में डाल के पीना है तो किसी शरबत में भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये कैरी का जो मैंने जूस बना के रखा हुआ था, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ये डाल दिए बेसिल सीड, सॉरी 2 चम्मच डाले, 2 चम्मच टीस्पून जो है वो मैंने बेसिल सीड डाल दिए और 2 चम्मच ही मैंने जो है ये गोंद कतीरा डाला है।
और इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये मतलब से पानी में जाके बिल्कुल पानी की तरह ही होता है और पीने में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पीने में कोई हो, बिल्कुल से एक पता भी नहीं चलता है इसको पीने में और बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब इसके फ़ायदे सुने, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे। और ख़वातीन जिनमें इस तरह की बहुत सारी घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों में दर्द, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। हम वैसे तो इतने हज़ारों रुपए दवाइयों पे खर्च कर देते, फ़ला डॉक्टर की दवाई, फ़ला डॉक्टर का नुस्खा, तो क्यों ना हम इस तरह की किसी नेचुरल चीज़ की तरफ जाएँ जिसमें बेतहाशा जो है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता सा, मतलब ये इसके प्राइस हैं। आप किसी भी पंसार की दुकान पे या किसी भी सौदे जहाँ से आप लेते हैं ना, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आराम से गोंद कतीरा जो है अवेलेबल होता है, तो आप इसे लें, इस्तेमाल करें और आप उसको वाज़े इसका फ़र्क नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि गर्मियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इन दोनों चीज़ों की तासीर ठंडी होती है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी रूटीन में ज़रूर रखें। और आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो इसकी शिद्दत से ज़रूरत है, तो ख़वातीन जो है ज़रूर इसकी जो है वो इस्तेमाल रखें। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।